लव जिहाद की वो कहानी जिस पे काफ़ी ट्विस्ट आ गए हैं या काफ़ी सस्पेंस बन गया है कि असल में कहानी क्या है। इसलिए सवाल खड़े हो गए हैं, क्या ये 42 दिन का लव जिहाद है। बात है ये रांची की और कहानी है ये नेशनल लेवल की शूटर तारा शाहदेव की। कुछ दिनों से चर्चा में है, आपने भी सुनी होगी, एबीपी न्यूज़ पे भी हमने दिखाई है, लेकिन उसमें एक के बाद एक नए मोड़ आते जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ संवाददाता अंकित गुप्ता खुद अब रांची भी पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक एक परत इसकी खोलने की कोशिश की है और उसमें कई नई बातें सामने आ रही हैं। पहले तो आपको बताएं तारा शाहदेव ने आरोप क्या लगाया है। मुझे मजबूर किया गया मुस्लिम धर्म मानने पे। मुझे नहीं मानना है, इसका मैंने विरोध किया। जिस पर आप लोगों ने मुझे बेचने तक की बात कर दी, मुझे जान से मारने तक की बात कर दी। मेरी किस्मत है कि मैं जिंदा हूँ, वरना मैं ना तो जिंदा होती और अगर जिंदा होती तो कहीं बेची जा चुकी होती। बस ये है मेरी बात। नेशनल लेवल की शूटर तारा शाहदेव सुना रही हैं एक चौंकाने वाली कहानी। कि आपको मुस्लिम धर्म कबूल करना है, अगर आप नहीं करते हो तो आपको बाहर बेच दिया जाएगा, या अगर उससे भी ज़्यादा परेशान करोगे तो आपको जला दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इस हद तक वो इंसान करता है जिसकी कोई हद नहीं होती है। धर्म बदलने के लिए जान से मार देने की धमकी की कहानी। जब वो मुझे मारता था या कुछ भी ऐसी बात होती थी, तो अगर तुम चाहती हो कि तुम जिंदा रहो और इज्जत से रहो तो तुम कबूल कर लो कि इस्लाम धर्म है, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो तुम कहाँ पहुँचा दी जाओगी। तुम ऐसी जगह जाओगी, बिस्तर यही रहेगा, आदमी बदल जाएंगे और तुम क्या जिंदगी होगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। तारा चोट के निशान दिखा रही है। 42 दिनों की एक ऐसी दास्तान सुना रही है जो हैरान करने वाली है। नेशनल लेवल की शूटर जो राइफल उठाकर सटीक निशाने साधती थी, वो अब बिना सहारे के चल भी नहीं सकती। तारा के सारे आरोप अपने पति रंजीत कोहली पर हैं। तारा शाहदेव का दावा है कि रंजीत कोहली ने हिंदू बनकर उनसे शादी की, जबकि वो असल में एक मुसलमान है और उसका असली नाम रकीबुल हसन है, और शादी के बाद ही धर्म बदलने के लिए टॉर्चर करने लगे। शादी के दूसरे दिन से ये इंसान मुझे इस्लाम धर्म कबूल करने पे मजबूर कर रहा था। मुझे हर दिन टॉर्चर किया जाता था, भूखे रख के, प्यासे रख के, बहुत बुरे तरीके से मार के, किसी भी हद तक जो इंसान मर जाए। ये 42 दिनों की वो कहानी है जो इसी साल 7 जुलाई को रांची में शुरू हुई थी। 7 जुलाई को रांची के 5 स्टार होटल रेडिसन में धूमधाम से तारा शाहदेव और रंजीत कोहली की हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी हुई थी। राष्ट्रीय स्तर की शूटर तारा शाहदेव और रंजीत कोहली की मुलाकात शादी के 1-1.5 महीने पहले ही हुई थी। इस दौरान रंजीत लगातार तारा से मिलने के लिए शूटिंग रेंज पर जाता था। वहीं पर दोनों की जान पहचान हुई और उसके बाद 7 जुलाई को कर ली शादी। जिस दौरान शादी हुई, तारा का कहना है कि उसको यही पता था कि जो शख्स जिससे वो शादी कर रही है वो एक व्यापारी और कारोबारी है, और उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी का फैसला कर लिया। लेकिन तारा शाहदेव के मुताबिक शादी की पहली रात ही हसीन सपनों से सजी ये कहानी डरावनी हकीकत में बदल गई। रंजीत कोहली तारा पर मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करने का दबाव बनाने लगा। 7 जुलाई को शादी होने के बाद, विदाई के बाद जब ससुराल गए तो उस रात वो कहते हैं कि अभी दुनिया की नज़र में तो तुम मेरी पत्नी हो गई हो, मतलब मेरे लिए, लेकिन अभी तुम पत्नी नहीं बनी हो। वो लोग आए, कुछ लोग पर्दे के पीछे थे, काजी लोग, जो भी आने वाले जिस तरीके से होता है, वो लोग उधर से बोल रहे थे क्या मेहर की रकम और जिस तरीके से उनका होता है। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने, मतलब उनका नाम लेकर रंजीत सिंह को आप अपना पति मानती हैं, तो बोलिए कबूल है 3 बार तो आप पत्नी हो जाएंगी। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, हाँ मानते हैं हम, कबूल है। उसी टाइम वो लोग बोलते हैं कि आपका नाम आज से सारा रखा जाता है। तो उस टाइम पे मैंने बोला कि नहीं, सारा मेरा नाम नहीं हो सकता क्योंकि ये मुस्लिम नाम है, मेरा नाम तारा है और हम तारा ही रहेंगे। तारा शाहदेव का कहना है कि जब उसने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो अलग अलग तरीकों से उसका टॉर्चर किया जाने लगा। मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप मुस्लिम हो तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि डाइवोर्स ले सकती है एक औरत, एक हक होता है उसका, अगर आप नहीं साथ रह सकते हो। उस बात पे उस इंसान ने मुझे इतना मारा, इतना बुरी तरीके से बेदर्दी से मारा, कहा कि तुम्हें जला देंगे, यहीं पे दफना देंगे, लेकिन तुम्हारा अब जो ज़िंदगी है वो बाहर नहीं जा सकता है। क्यों?
मुझे तो सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए ना। मैंने एक पत्नी होने के नाते आपसे सिर्फ रिहाई तो मांगी थी, जिसके बदले में आपने मुझे जो दिया वो कोई दरिंदा भी नहीं कर सकता। घर से बाहर जाने पर पाबंदी थी, फोन करना मना था और पूजा अर्चना की मनाही थी। मुझे कहीं आने जाने नहीं दिया जाता था। शादी के बाद मैं सिर्फ 2 जगह गई। ईद के दिन जो एडी पॉल के जो मालिक है जिसान, उनके घर मुझे ईद पे ले गया और किसी भी जगह मैं नहीं जा सकती थी। इवन मैं बालकोनी से बाहर निकल नहीं सकती थी। निकलती भी थी वो जान के दुनिया को दिखाने ले जाती थी, निकलो और अंदर आ जाओ। और तारा को ये पता कैसे चला कि रकीब हसन नाम है, रंजीत सिंह कोहली नाम अलग है, रकीबुल हसन नाम अलग है? ये बात पता कैसे चली? वो ऐसे कि एक चिट्ठी आई रकीबुल हसन के नाम पर। देखिए, रांची के ब्लेयर अपार्टमेंट में रंजीत कोहली के साथ रह रही तारा शाहदेव को इफ्तार पार्टी के लिए आए एक न्योते के बाद पता चला कि रंजीत कोहली का असली नाम रकीबुल हसन है। उसके कुछ दिन बाद 16 तारीख को जब हाजी हुसैन अंसारी साहब के यहाँ से कार्ड आता है, क्योंकि 18 को उनकी पार्टी था, उस दिन मुझे इसका नाम पता चलता है कि रकीबुल खान है। उस दिन के बाद से मैंने इन्हें कहना शुरू किया कि मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी। इधर से फिर मुझ पर दबाव बनना लगातार शुरू हो गया। एबीपी न्यूज झारखंड के सहकारिता मंत्री तक पहुंचा, जिन्होंने रकीबुल हसन के नाम से रंजीत कोहली को इफ्तार पार्टी का न्योता दिया था। रकीबुल कोहली को इस साल हम रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी में लगभग 1,500-2 हज़ार में दावत दी थी हम, उसमें उसको भी दावत दिए थे हम। तो आप उसको रंजीत कोहली के नाम से जानते हैं या फिर रकीबुल के नाम से जानते हैं? कैसे जानते हैं आप किस नाम से उसको? उसको हम रकीबुल कोहली के नाम से जानते हैं। पहली बार रंजीत कोहली के रकीबुल हसन होने पर कोई मोहर लगा रहा है, क्योंकि स्कूल सर्टिफिकेट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक में उसका नाम रंजीत कोहली ही है। यहां साफ कर दें कि अभी तक की जांच में अधिकारियों को किसी भी दस्तावेज में रकीबुल हसन नाम नहीं मिला है। हर दस्तावेज में रंजीत सिंह कोहली नाम लिखा ही मिला है। तारा कैद थी, लेकिन पहली बार 19 अगस्त को मौका मिला जब रंजीत कोहली घर पर नहीं था। उसने फोन करके अपने घर वालों को पूरी कहानी बताई और फिर पुलिस मौके पर पहुंची। ये केस चूंकि दर्ज हुआ था 19 तारीख को और एक नेचुरल प्रोसेस में हम लोग जो अक्यूज्ड होते हैं उनके वारंट के लिए प्रे करते हैं, तो हम लोगों ने उस प्रोसेस में वारंट के लिए प्रे किया है। वारंट हम लोगों को मिला है। रंजीत कोहली और उसकी मां का कोई अता पता नहीं है। घर सील किया जा चुका है। अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए रंजीत कोहली ने झारखंड सरकार को चिट्ठी लिखी है। तारा अपने लिए कहती है कि वो चल भी नहीं पाती है। मेरे पति ने मारा है, लेकिन जब पुलिस अधिकारी मेरे घर से लेकर गए थे तब वो चल कर गई थी। हमारी सोसाइटी के लिफ्ट के पास सीसीटीवी लगा है, उसे मेरे गेट से निकलते देखा जा सकता है। तारा ने कहा है कि मैं उसे घर पर बंद करके रखता था, तो फिर वो राखी वाले दिन अपने भाई को राखी बांधकर कैसे आई? पुलिस रंजीत कोहली की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि तारा के पति का असली नाम क्या है, रंजीत कोहली या फिर रकीबुल हसन? क्या नेशनल लेवल की शूटर तारा शाहदेव भी हुई लव जिहाद की शिकार? तो क्या है असली नाम? रकीबुल हसन, रकीबुल कोहली, रकीबुल खान या रंजीत सिंह कोहली? रंजीत कोहली ने भी चिट्ठी लिखी है जिसमें अपना पक्ष रखा है। क्या कह रहा है वो? क्या इस चेहरे के पीछे कोई और चेहरा है? क्या इस शख्स की दो पहचान है? ये रंजीत सिंह कोहली है या फिर रकीबुल हसन? रांची के सबसे पॉश इलाकों में से एक एमजी रोड पर बने इस ब्लेयर अपार्टमेंट में ही रंजीत कोहली तारा सहदेव को शादी करके लाया था। उस दौरान तारा को भी नहीं पता था कि रंजीत है या रकीबुल। तारा के खुलासे के बाद अब सोसाइटी के लोगों में भी यही जिज्ञासा और कौतूहल है कि आखिर यहाँ रहने वाला शख्स था कौन, रंजीत कोहली या फिर रकीबुल हसन? उनके बारे में कोई विशेष जानकारी हम लोगों को नहीं है। और दूसरा ये है कि यही था उनके बारे में अंदाज़ा कि कोई बड़े बिजनेसमैन हैं और मतलब काफ़ी बड़ा उनका कुछ कारोबार वगैरह है। क्या कारोबार है इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। यही नहीं, कई महंगी और लग्जरी गाड़ियों का मालिक है रंजीत सिंह। सवाल वही कि इतनी आलीशान जिंदगी जीने वाला रंजीत आखिर करता क्या है?
लेकिन ये साफ साफ किसी को नहीं मालूम, न उसकी पत्नी तारा को, न रंजीत सिंह के लिए काम कर चुके लोगों को। पता नहीं कोर्ट का कौन सा पेपर लाते ले जाते थे, क्या करते थे, उसे निकाल के क्यों निकालते थे, कैसे वो कोर्ट का पेपर ले आते थे, ले जाते थे। पैसा आता था बैग में भर भर के, उस पैसे को फिर वो इन्वेलप में करके दिल्ली ले जाते थे, कलकत्ता ले जाते थे। मुझे भी नहीं पता चला कि एग्जैक्टली इनका प्रोफेशन क्या था, क्योंकि एक मुलाकात कभी रांची के एक होटल में होती थी, कभी दूसरे होटल में होती थी, कभी इनके ब्लेयर अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में होती थी, और एक बार तो एक हाईकोर्ट के स्टाफ के घर पे भी मुलाकात हुई है मेरी इनकी। तारा शाहदेव अपने पति रंजीत सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। इस बीच रंजीत सिंह ने झारखंड के गृह सचिव और पुलिस के आला अधिकारियों को 6 पन्ने की एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में रंजीत सिंह ने खुद को बेगुनाह बताते हुए तारा शाहदेव को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। तारा ने मुझे मुसलमान बताया है। मैं रंजीत सिंह कोहली हूँ, सिख धर्म से ताल्लुक रखता हूँ। चाहे तो इसके लिए मेरे स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट और दूसरे दस्तावेजों की जांच कराई जा सकती है। उसने आरोप लगाया है कि मैंने निकाह किया, जबकि मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, जिसे रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है। हल्दी मेहंदी का फंक्शन हुआ था, उन्होंने बोला मेरे अपने ही फ्रेंड है, आप चिंता मत कीजिए, बस आप जो भी कैश, क्योंकि कहते हैं ना एक गिफ्ट के तौर पर आप जो भी है लड़की को जो भी दिया जाता है, करीब 15 लाख रुपया जैसा लगभग हम लोग उनको कैश दिए, वो अपने नाम से, कि अपने, क्योंकि वो चाहते थे हम अपने तरीके से करें, मेरे स्टेटस के हिसाब से। तारा मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा तारा की माँ नहीं है, मेरी माँ उसे माँ का प्यार देगी। पर तारा ने शादी के दूसरे दिन मुझसे कहा कि आप 15 लाख रुपए मेरे पापा को दे दो, उनका कोई नहीं है, भाई और पापा कोई काम नहीं करते हैं। तारा की हल्दी रस्म से लेकर गहनों और शादी का खर्च मैंने किया था। तारा के पिता ने हर 2 दिन के बाद मेरे घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मैं कभी 30,000 कभी 50,000 दे दिया करता था, पर उनकी डिमांड अब लाखों में होने लगी। तारा ने कहा, पैसे दो नहीं तो मुझे पैसे लेना आता है। मैं समझ गया था कि मैं उसके चंगुल में फंस गया हूँ। कोई IICGA में, कोई SDM है, कोई एडवोकेट जनरल है, तो पता नहीं क्या इतने सारे पोस्ट के मुझे पूरा नाम भी याद नहीं होगा, उतने लोग आते थे वहाँ। तारा ने आरोप लगाया है कि मैं बड़े बड़े अधिकारी, नेता और मंत्रियों से ताल्लुक रखता था। ये बात बुरी तो नहीं कि मैं किसी को जानूं या उनसे मिलूं, क्योंकि मैं रंजीत सिंह कोहली कौशल बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का चीफ मैनेजर हूं और कौशल विकास संस्थान का चेयरमैन हूं। मेरे सभी काम ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। इसी सिलसिले में मुझे अधिकारियों, नेताओं से मिलना पड़ता है, जिसकी इजाजत मैंने झारखंड के गृह मंत्रालय से भी ली है। क्या तारा शाहदेव के साथ वाकई में जुल्म हुआ है? क्या रंजीत नहीं बल्कि रकीबुल हसन है और कहानी को घुमाने की कोशिश कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। तो इस कहानी में अभी कई और परतें खुलनी हैं, क्योंकि अभी इसमें कई और मोड़ आने हैं। ये दिख रहा है जब रंजीत कोहली की बात आप सुनिए और फिर तारा शाहदेव की बात आप सुनिए।